पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो डिफ़ाइन करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर मिला के। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि किसी इंसान का पूरा नेचर या व्यक्तित्व समझना, मतलब कैसे वो सोचता है, फील करता है, कैसे बिहेव करता है और दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन होता है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा सोचने का स्टाइल, तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन और तुम्हारे एक्शंस का। इस वीडियो में समझेंगे कि मेल पर्सनैलिटी अल्फ़ा मेल के बारे में, कौन होते हैं ये अल्फ़ा मेल्स और कैसे बन सकते हैं, और आप भी देखें कि आपके अंदर भी है अल्फ़ा मेल्स के ट्रेट्स। अल्फ़ा मेल एक साइकोलॉजिकल और सोशल टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो नेचुरली डोमिनेंट, कॉन्फिडेंट और लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं। आइए इस पर्सनैलिटी को डीपली समझते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस नॉट एरोगेंस। अल्फ़ा मेल लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं या एरोगेंट भी नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है, सीधा खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और फॉर्मल हैंडशेक। ये कॉन्फिडेंस उनके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने से। साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है हाई एफिशिएंसी, यानी अपने कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास। सेकंड होती है लीडरशिप क्वालिटी। अल्फ़ा मेल्स नेचुरली लीड करते हैं, चाहे सोशल ग्रुप हो या वर्क प्लेस। डिसीजन मेकिंग में असर्टिव होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं और गाइड करते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं। चीज़ों की जिम्मेदारी लेना भी सीखते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार प्रिमिटिव ट्राइब्स में जो लोग सबसे रिसोर्सफुल और ब्रेव होते हैं उन्हें अल्फ़ा स्टेटस मिलता था। ये ट्रेड अब भी मॉडर्न सोसाइटी में लीडरशिप की फॉर्म में दिखता है। थर्ड, इमोशनल कंट्रोल। एक ट्रू अल्फ़ा मेल कभी अपने इमोशंस से कंट्रोल नहीं खोता, वो इमोशनली कंपोज्ड होता है। वो गुस्से में रिएक्ट नहीं करता बल्कि कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। मैस्कुलिनिटी मिसकंसेप्शन। लोग सोचते हैं कि अल्फ़ा मेल बनना मतलब इमोशनल लेस बनना, बट सच ये है अल्फ़ा मेल्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। फोर्थ, प्रोटेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। अल्फ़ा मेल्स हमेशा अपने क्लोज लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेते हैं। ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है लेकिन ऑक्सीटोकिन हार्मोन भी बैलेंस होता है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव बट नर्चरिंग भी होते हैं। फिफ्थ, क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन। जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है वो बिन मांझे की पतंग। उन्हें नहीं पता उन्हें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, उन्हें क्या अचीव करना है, उनका क्या गोल है। बट अल्फ़ा मेल्स को पता होता है कि उनका क्या गोल है और वो उसकी तरफ कंसिस्टेंटली काम करते हैं। वो लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते बल्कि खुद की वैल्यूज़ पे चलते हैं। सिक्स, रिस्पेक्ट अर्न करना जानते हैं। अल्फ़ा मेल्स रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, वो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। उनका बिहेवियर फेयर और इंक्लूसिव होता है, इसलिए लोग उन्हें नेचुरली फॉलो करते हैं। सोशल डायनेमिक्स के अनुसार जब कोई इंसान कंसिस्टेंटली हाई वैल्यू बिहेवियर दिखाता है तो ग्रुप डायनेमिक्स उसे हाई स्टेटस मेल मानना शुरू कर देते हैं। सेवंथ, अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम। अल्फ़ा मेल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। वो पीर प्रेशर में नहीं आते और अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोग्निटिव साइकोलॉजी ये कहती है इन लोगों का डिसीजन मेकिंग ज़्यादा एक्टिव होता है जब स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसलिए वो इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते। 8, हेल्दी मैस्कुलिनिटी। रियल अल्फ़ा मेल कभी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाता, वो दूसरों को अनलिफ्ट करता है, वुमेन की रिस्पेक्ट करता है और इक्वलिटी में बिलीव रखता है। मॉडर्न व्यू आजकल के समय में रियल अल्फ़ा मेल वही है, स्ट्रॉन्ग बट काइंड, डोमिनेंट बट फेयर, मैस्कुलिन बट इमोशनली अवेयर। अल्फ़ा मेल होने का मतलब सिर्फ लाउड होना या एग्रेसिव होना नहीं है, इसका असली मतलब है अ मैन हु लीड्स विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल, पर्पस एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये क्वालिटीज़ किसी भी इंसान में डेवलप की जा सकती है अगर वो सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करे।